आपका क्वेश्चन, दिव्यांश और दिव्यांशी दो पार्टनर है और प्रॉफिट लॉस जो बांटेंगे वो बांटेंगे 3:1 में। ओके, आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट के नीचे आपका कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, उस एडजस्टमेंट के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द डेट, डेटर्स रियलाइज्ड 15,000, डेटर जो बिका है, मतलब डेटर से जो पैसा आया है आपका, कितना रुपया आया है? 15,000। एंड सन्ड्री एसेट रियलाइज्ड, बाकी जो एसेट था वो जो बिका है आपको कितने का बिका है? 60,000 रुपीज का एसेट्स बिका है और आपको बनाना क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। समझ में आ रहा है क्या? बैलेंस शीट देखेंगे होशो हवास में आप लोग रहेंगे। ठीक है क्या? ये मैं आपको फॉर्मेट बता दिया हूं। पेज नंबर है 96, परीक्षा सार 2026 चल रहा है और चैप्टर नंबर 4 परीक्षा सार का डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म यहां पे क्या हो रही है? बंद हो रही है। सबसे पहले आपको सारे एसेट्स को ट्रांसफर करना होता है। जब बैलेंस शीट आपको दे दिए तो क्या करना रहता है? सारे एसेट्स को ट्रांसफर, एक्सेप्ट किसको? एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। एक्सेप्ट किसको किसको? कैश एंड बैंक। इनको छोड़ के सारे, इनको छोड़ के सारे एसेट्स को क्या करेंगे हम लोग? तो पहला नंबर की एंट्री आपकी ये हो गई। पहला नंबर में आपकी एंट्री याद कर लेना भाई ये फॉर्मेट को। यहां पे क्या लिखोगे? 2, डेबिट में आता है 2, यहां पे क्या डालोगे हेडिंग? 2 एसेट्स ट्रांसफर। क्या लिखोगे? साथ में सब लोग बोलते जाएंगे बाबू। हाँ ठीक है क्या? अब एसेट्स का नाम लिखो, क्या क्या लिखा हुआ बेटा? डेटर्स और डेटर्स और यहां पे लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स फिर सन्ड्री एसेट्स, यहां लिख लिया अपन। ओके, यहां पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हेडिंग में आ गया। या फिर ऐसा कर लो, एसेट ट्रांसफर, यहां पे आप लोग ऐसा कर सकते हो। क्या सर क्या है? ये आपका हो सकता है 2 डेटर्स अकाउंट, 2 सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एसेट ट्रांसफर। नहीं समझ में आ रहा है क्या? इस प्रकार से भी कर सकते हो आप लोग। मैं इसको दोबारा नहीं मिटा पाऊंगा क्योंकि मेरे को मेहनत ज्यादा लगेगा। ओके ठीक है, आप मत छोड़ना, खाली गरीब हो जाओगे ना, 2 लाइन ज्यादा लग जाएगा आपका कॉपी का तो गरीब हो जाएंगे। कितने का है बाबू? डेटर्स कितने का है? 20,000 का। और ये कितने का है? पूरा पूरा अमाउंट आपको लिखना है जो आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। सेकेंड नंबर में आपका आता है लायबिलिटी ट्रांसफर। क्या आता है? और लायबिलिटी यहां पे आप लोग क्या लिखोगे? बाय। क्या लिखोगे? लायबिलिटी में आपका क्या दिख रहा है? और कुछ दिख रहा है क्या? इसके अलावा और कुछ दिख रहा है? कैपिटल आएगा नहीं आपका, ठीक है क्या? और लोन आएगा नहीं, पार्टनर्स का लोन नहीं आता लायबिलिटी में। क्यों? समझ में आ रहा है ना? पार्टनर का लोन नहीं आता, पार्टनर का कैपिटल नहीं आता, ये चीज है ना। क्रेडिटर्स आएगा आपका, क्रेडिटर्स अकाउंट करके लिखोगे। कितना अमाउंट है भाई? 45,000। ओके, यहां पे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लायबिलिटी ट्रांसफर। ओके ठीक है। थर्ड नंबर में क्या है? बेचोगे। थर्ड नंबर में क्या करोगे? पैसा कहां आएगा? पैसा कहां आएगा? जो यहां पे लिखो, लगना जरूरी था, थोड़ा दिमाग खुलेगा। बाय बैंक अकाउंट, इधर इधर ध्यान दीजिए आप लोग, इधर इधर प्लीज प्लीज सुनिए ना प्लीज। बैंक अकाउंट में क्या क्या चीज आ रही है भैया? डेटर्स रियलाइज हो रहा है और सन्ड्री एसेट रियलाइज हो रहा है ना। यहां पे आप लोग हेडिंग डालेंगे बेटा, डेटर्स और फिर सन्ड्री एसेट। ओके ओके, डेटर्स कितने का रियलाइज हो रहा है? और ये इनर कॉलम में लिखेंगे 15,000 और 60,000 दोनों मिलाकर कितना हो गया? 75,000 कहां आ रहा है? बैंक में आ रहा है ना। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एसेट्स सोल्ड, एसेट्स सोल्ड। नहीं समझ आ रहा है क्या? ये तीसरा नंबर। ओके, सब लोग 12th वाले ध्यान देंगे। चौथा नंबर में आपका क्या होता है बाबू? देखो, पेमेंट करना है लायबिलिटी को। पैसा कहां दिख रहा है? बैंक में। तो पैसा पेमेंट भी किससे करोगे? बैंक में। तो यहां पे आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट। कितना है भाई लायबिलिटी?
लायबिलिटी कितने का है? कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या? मतलब पूरा का पूरा क्या करना है? पे करना है। यहाँ पे 45 लिखेंगे बाबू। क्या लिखेंगे? क्या पे कर रहे हो भैया? यहाँ पे आपको लिखना है क्रेडिटर्स। क्या लिखना है? और यहाँ आपको लिखना है लायबिलिटी पेड। नहीं समझ आ रहा है क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है क्या? है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है क्या? अगर रहता तो यहाँ 5वां नंबर में आता। फिर 6वां नंबर में क्या आता है? अगर आपके पास में पैसा बच गया है या एसेट्स कोई बचा है तो कौन लेके जाएगा? पार्टनर लेके जाएगा। किधर आएगा? 6वां नंबर में। 5वां नंबर में क्या होता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करते हैं टू कैश करके। ओके। 6वां नंबर में क्या आता है? अगर एसेट बच रहा है पार्टनर घर लेके जाएगा। 7वां नंबर में क्या होता है? जब लायबिलिटी बचता है तो कोई ना कोई जिम्मेदारी लेता है उसको पेमेंट करने का पार्टनर, तो इधर आएगा। फिर प्रॉफिट अगर आएगा तो इधर आएगा, अगर लॉस आएगा तो इधर आएगा। तो हो गया ना 7वां 8वां। यही 8 पॉइंट है भैया रियलाइजेशन अकाउंट का। यही 8 पॉइंट है, सीक्वेंस यही है। नहीं समझ आ रहा है क्या? तो इसमें आपका 5वां पॉइंट नहीं दिया है। कोई है क्या? एक्सपेंसेस कोई है? नहीं है। 6वां नंबर का है, लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है बाबू? कौन लेके जा रहा है? नहीं है, कोई लेके नहीं जा रहा है। सब लोग देखो परीक्षा से समझ में आ जाएगा। बेवकूफ लोग हो तुम लोग, पढ़ा इधर रहो, देख रहे हो आंसर तुम लोग। नहीं लेके जा रहा, नहीं है। ना तो कोई लायबिलिटी पेड कर रहा है पार्टनर, ना ही कोई एसेट्स लेके जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो इतना एडजस्टमेंट था, वो फाइनल हो गया। किस साइड ज्यादा आ रहा है भैया? डेबिट साइड में। इसका टोटल करेंगे हम लोग। मेरे साथ में प्लीज, मेरे साथ में प्लीज प्लीज। ठीक है, मेरे साथ में आइए आइए आइए। ये 45,000 है ना, यहां से 5,000 यहाँ पे शिकायत है। ठीक, सुनना भाई, ये 70 और 20 कितना हो गया? जो इंग्लिश में बोलना चाहे इंग्लिश में बोल सकते हैं ना। 70 और 20 कितना हो गया टोटल? सबको पता है क्या? इसमें से 10 इसको दे दो तो 1 लाख हो गया ना। अब यहाँ पे कितना बचा? 35। तो टोटल कितना हो गया? 1,35,000 रुपीज बचा। इसका टोटल कीजिए। अब रूल क्या बोलता है लेजर अकाउंट का? डेबिट जितना है उतना ही कितना आना चाहिए, क्रेडिट में भी उतना ही आना चाहिए। आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, अभी ला देते हैं। इसका टोटल करते हैं हम लोग। प्लीज मेरे साथ आएंगे। ये 5,000 को इसमें डाल दो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। अब ये बचा कितना आपके पास? 70। 50 और 70 टोटल जोड़ेंगे कितना होगा? 1 लाख। 1,20,000 इसमें से अगर माइनस कर दिए तो उधर 20 है। एक और एक तो खत्म हो गया ना। 35 में से 20 चले जाएगा, कितना बचेगा? 15,000 रुपए। समझ में आया क्या? यहाँ पर बैलेंस आया 15। अब बांटेंगे कैसे? रेशियो दिया हुआ है भाई। कितना दिया है? तो 15,000 का 3/4 करो या फिर सीधा 1/4 करो ना। 1/, रेशियो नहीं देगा तो इक्वली बांटेंगे। सुनिए ना प्लीज, सुनिए ना। 1/4 कर लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा दोनों का। आइए इधर 4 से 4 1 जा, 4 3 जा, 15 में से 12 गया, कितना बचा? क्या आएगा? तो टोटल कितना हो गया वो? 30। 4 के टेबल में कितने बार में जाएगा? 7 बार में। 28 आया। 30 में से 28 गया, कितना बचा? क्या आएगा? तो 20 हो गया। 4 5 जा, तो ये खत्म। बचा ये, तो इसको लगा दो। नहीं समझे क्या? 3750 किसका आया? आपका दिव्यांशी का आया। किसका आया? तो यहां पे आपको लिखना है 5वां नंबर में फिलहाल के लिए, बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कौन कौन है भैया? दिव्यांश है, दिव्यांश, दिव्यांश, दिव्यांश कैपिटल अकाउंट। और इसको मेल और फीमेल में फर्क नहीं पता है। तो गलत क्यों बोल रहे बेटा? तो तुम इसीलिए बोला होशो हवास में याद कर। आज बात करना मेरे साथ।
तो इसका हिस्सा कितना आया है 37। 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 0 जा 3 5 जा, कैरी आया 1, 3 7 जा 20 और 1 कितना हो गया, फिर कैरी आया कितना 3 3 जा 9 और 2, इन दोनों का टोटल करोगे कितना आएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? बस इसी को क्या करना है, जनरल एंट्री करना है। अब देखो जनरल एंट्री में कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सुनिए मेरे साथ में, सुनेंगे आप लोग। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री फॉर्मेट सबको पता है क्या? क्या होता है बता लो तो। अब डेट यहाँ पे तो दिया नहीं है, क्या लेके चलोगे, क्या लेके चलोगे? ठीक है, फिर पर्टिकुलर में आपको एंट्री मारना है। ओके, अब मारते हैं भैया। पहले डेबिट को निपटाओ, इस साइड को निपटाओ, फिर इधर का निपटाएंगे। ओके, तो पहला नंबर में हम लोग क्या किए, एसेट को क्या किए, ये रियलाइजेशन में क्या है, डेबिट में क्या है, तो इधर क्या आएगा। तो एक चीज पता चल गया ना, एक पता चल गया कि आपको क्रेडिट पता चल गया ना, तो किसके अंदर में बन रहा है, तो दूसरा भी पता चल गया, उसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन आएगा ही आएगा, फिक्स है। चाहे आप डेबिट में है चाहे वो क्रेडिट में है, ये यहां से पता चलेगा। ओके, तो यहां पे आपको मैं क्या बोला, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, देख के बोल रहा है क्या, टू सन्ड्री देख के बोल रहा है क्या, सन्ड्री एसेट्स मत देख भाई। कितना कितना अमाउंट दिया भैया, 20,000 लिख लेंगे। क्रेडिट साइड में 20 70 दोनों मिला के कितना हो गया, ये आपको रियलाइजेशन में डेबिट में डाल देना है। क्लियर, नरेशन बन जाएगा क्या, क्या लिखोगे, बीइंग, क्या लिखोगे, बीइंग एसेट ट्रांसफर। ओके, सेकंड नंबर में आइए, सेकंड नंबर में आइए भैया। सेकंड नंबर में हम लोग क्या किए हैं, सेकंड में क्या किए हैं, लायबिलिटी को ट्रांसफर। तो यहाँ पे लिखोगे बाबू, इधर क्रेडिट में, इधर आके डेबिट में, तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट DR। हाँ क्या बात है, रिवैल्यूएशन कौन बोला, इधर कौन बोला, कौन बोला, मैं अभी फिसला दूंगा, बता रहा हूं, फिसलने लायक नहीं रहोगे। कितना है बाबू, 45,000 डेबिट, 45,000 क्रेडिट। नरेशन लिख लोगे क्या, क्या लिखोगे, बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर। ओके, थर्ड नंबर में आएंगे। थर्ड नंबर में क्या है, क्रेडिट में है, क्या आएगा, डेबिट में आएगा। तो यहाँ पे लिखो बाय, सॉरी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखो, बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन। कितना अमाउंट है भैया टोटल, 75,000। क्लियर है। नरेशन में क्या आएगा भाई, बीइंग एसेट, बस एकदम सिंपल है। चौथा नंबर में बताओ भैया जनरल एंट्री, चौथा नंबर का चेक करो, चेक करो, चेक करो पहले। चौथा नंबर में क्या है, टू बैंक, तो क्या होगा, ये क्या है, डेबिट में, इधर आगे क्या हो जाएगा, नहीं समझ आ रहा है क्या, तो एक पता चल गया, एक क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, जनरल एंट्री आसान है क्या, बहुत बढ़िया। टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, बैंक। अमाउंट कितना है भैया, 45 राइट। नरेशन लिख लोगे, क्या लिखोगे, बिल लायबिलिटीज पेड। नहीं समझ में आ रहा है क्या। पांचवा नंबर में क्या है साहब, लॉस हुआ है साहब, लॉस हुआ है, क्रेडिट में है, क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे साहब, क्या लिखेंगे आप, दोनों पार्टनर का नाम, क्या लिखेंगे, दोनों पार्टनर का नाम, ए और बी है। ये भी सस्ता नशा करता है लड़का, दिव्यांश और कौन है, दिव्यांशी। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये दोनों क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और एक चीज तो फिक्स है, पता है ना आपको, तो रियलाइजेशन को क्या करोगे,
क्रेडिट करोगे। कितना अमाउंट है भैया? 11,250, फिर 3,037.50 है भाई, 3550 नहीं है। 37 बोला सर। दोनों मिला के कितना हो गया? 15,000 ये क्रेडिट। लिख लोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे? बीइंग ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और कुछ? डन। सर मैं 37